लेकिन वो हाथ उसकी तरफ घिसटता हुआ आता है। नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाथ की उंगलियां हिल रही हैं। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। हे भगवान, मुझे बचाओ। वो दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो जोर से दरवाजा पीटती है, लेकिन खूनी पंजा उसके पास आ रहा है। चंदा को समझ आ गया था कि पुजारी जी सच कह रहे थे। वो खूनी पंजा वाकई मौजूद था और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मंदिर पहुंचना और चांदी की पायल पहनना। चंदा खिड़की की तरफ भागती है। खिड़की? खिड़की से निकलना होगा। वो खिड़की खोलती है। खूनी पंजा उसके पैर पकड़ने की कोशिश करता है। छोड़ो मुझे। वो लात मारकर खिड़की से बाहर कूदती है। बाहर अंधेरा है। मंदिर, मुझे मंदिर जाना है। वो नंगे पैर भागना शुरू करती है। पीछे से खिड़की टूटने की आवाज आती है। वो आ रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है। खूनी पंजा खिड़की से बाहर आकर उसका पीछा कर रहा है। नहीं, ये कैसे संभव है? चंदा गांव की अंधेरी गलियों में भाग रही है। उसकी सांस फूल रही है। किसी का घर, कोई तो जगह हो। लेकिन सभी घरों में अंधेरा है। दरवाजे बंद हैं। अरे कोई है, मुझे बचाओ। कोई जवाब नहीं। लगता है जैसे पूरा गांव सो रहा है। ये कैसे हो सकता है? इतनी चीख पुकार में भी कोई नहीं जाग रहा। पीछे से घिसटने की आवाज आ रही है। खूनी पंजा उसका पीछा कर रहा है। ये बहुत तेज है, मुझे जल्दी करना होगा। एक कुत्ता भौंकना शुरू करता है। हाँ, कम से कम कुत्ते तो जगे हैं। लेकिन वो कुत्ता अचानक चुप हो जाता है और भाग जाता है। कुत्ता भी डर गया। चंदा मंदिर के पास पहुंचती है। मंदिर में एक दिया जल रहा है। पुजारी जी कहाँ हैं? पुजारी जी मंदिर के अंदर से आते हैं। वो पहले से तैयार लगते हैं। चंदा, जल्दी अंदर आओ। पुजारी जी, वो सच में आया है। मुझे पता है, मैंने सब सुना। जल्दी यहां बैठो। वो चंदा को मंदिर के बीच में बिठाते हैं। ये पायल है चांदी की, इसे पहनो। पुजारी जी एक सुंदर चांदी की पायल निकालते हैं। ये कितनी सुंदर है। जल्दी पहनो, वो यहां आने वाला है। बाहर से खरोंचने की आवाज आती है। वो यहां भी आ गया। डरो मत, पायल पहनते ही वो तुम्हें छू नहीं सकेगा। मंदिर के बाहर खूनी पंजा पहुंच चुका था, लेकिन क्या चांदी की पायल सच में उसे रोक सकती थी? चंदा की जान इसी बात पर निर्भर थी। चंदा जल्दी से पायल पहनने की कोशिश करती है। ये क्यों नहीं पहन रही? हाथ कांप रहे हैं। धैर्य रखो बेटी। मंदिर का दरवाजा हिलने लगता है। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। पायल पहनो पहले। चंदा आखिरकार पायल पहन लेती है। हो गया, अब क्या होगा? अब वो तुम्हें छू नहीं सकेगा। मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। खूनी पंजा अंदर आता है। आ गया, वो आ गया। खूनी पंजा चंदा की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है, एक नीली रोशनी निकलती है। ये क्या हो रहा है? पायल काम कर रही है। खूनी पंजा वापस हट जाता है। वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन नीली रोशनी उसे रोक देती है। वो मुझे छू नहीं पा रहा। लेकिन खूनी पंजा गुस्से में दीवारों पर चढ़ने लगता है।
वो कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस यहीं बैठे रहो। सुबह होते ही वो चला जाएगा। खूनी पंजा कई कोशिशें करता है लेकिन चंदा के पास नहीं आ पाता। सुबह की पहली किरण मंदिर में आती है। देखो, सूरज निकल रहा है। सूरज की रोशनी में खूनी पंजा धुआं बनने लगता है। वो जल रहा है। खूनी पंजा एक तेज चीख के साथ राख बन जाता है। समाप्त हो गया। अब तुम सुरक्षित हो। सच में खत्म हो गया? हाँ बेटी, अब वो दोबारा नहीं आएगा। चंदा की जान बच गई थी। खूनी पंजे का आतंक खत्म हो गया था, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अधूरे थे और जो जवाब मिलने वाला था वो चंदा की दुनिया को फिर से हिला देने वाला था। चंदा घर वापस आती है। वो थकी हुई है लेकिन राहत महसूस कर रही है। अब सब ठीक हो जाएगा। दरवाजा खुलता है। सांस बाहर आती है। चंदा, तुम कहाँ थी? रात भर तुम्हें ढूंढा। सास जी, वो खूनी पंजा वो आया था। क्या सच में? हाँ, लेकिन अब सब ठीक है। पुजारी जी ने बचाया। रवि बाहर से आता है। उसके कपड़े गंदे हैं और वो परेशान लग रहा है। चंदा, तुम ठीक हो ना? रवि जी, आप कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। रात भर कहाँ थे? बाहर गांव में तुम्हें ढूंढ रहा था। चंदा रवि को गौर से देखती है। रवि जी, आपके कपड़ों पर ये दाग क्या है? रवि के शर्ट पर लाल धब्बे हैं। कुछ नहीं, झाड़ियों में ढूंढते समय लग गया होगा। ये तो खून लग रहा है। खून नहीं, ये मिट्टी है। लेकिन चंदा को शक हो रहा है। रवि जी, आपके हाथों पर भी निशान है। रवि जल्दी से अपने हाथ छुपाता है। कुछ नहीं है, तुम आराम करो। दोपहर में चंदा अकेली बैठी सोच रही है। कुछ तो गड़बड़ है। रवि जी इतने परेशान क्यों हैं? वो रवि के कमरे में जाती है। वहां उसका एक पुराना सूटकेस रखा है। ये क्या है? वो सूटकेस खोलती है। अंदर एक पुरानी डायरी है। मीरा की डायरी? वो डायरी खोलती है। आखिरी एंट्री पढ़ती है। दिवाली के दिन रवि का व्यवहार बहुत अजीब है। वो रात को कहीं चला जाता है और जब वापस आता है तो उसके कपड़ों पर खून होता है। मुझे लगता है कहीं वो ही तो। चंदा की आंखें फैल जाती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो आगे बढ़ती है। और ये क्या? मुझे लगता है रवि किसी जादू टोने में फंसा है। वो खूनी पंजे को बुलाता है। चंदा का हाथ कांपने लगता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तभी रवि कमरे में आता है। चंदा, क्या पढ़ रही हो? रवि जी, ये डायरी मीरा की डायरी। रवि का चेहरा सफेद हो जाता है। तुमने ये कहां से निकाली? आपके सामान से। रवि जी, ये सब क्या है? मीरा ने लिखा है कि आप। चंदा, तुम नहीं समझोगी। तो समझाइए, क्या आप सच में खूनी पंजे को बुलाते थे? रवि चुप रह जाता है। चंदा, मैं मजबूर था। मजबूर? किस बात के लिए? खूनी पंजे का आतंक तो खत्म हो गया, लेकिन बुराई के कई रूप होते हैं और जब तक चंदा जैसे लोग हैं वो हर रूप से लड़ते रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये है, क्या रवि सच में निर्दोष है या वो भी इस काले जादू का हिस्सा है? क्या आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई? चंदा और रवि की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब जबकि रवि का सच सामने आ गया है, एक और बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। हमें बताएं, आपको कौन सा हिस्सा सबसे रोमांचक लगा? क्या आपको लगता है रवि सच में निर्दोष है या अभी भी कुछ छुपा रहा है?
आपकी राय से अगली कहानी का रुख तय होगा। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से ही हम रवि और चंदा की पूरी कहानी ला सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।